डाउट पूछने का टाइम है 10-15 मिनट. Okay. So, Sairam, dear children, welcome to today's revision class. Let us start the class by chanting Omkar 3 times. All of you can join me. सायराम. ओके. तो अब मैं आप सबसे लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आप अपना कॉपी और पेंसिल भी अपने सामने रख सकते हैं, रखना भी चाहिए. पर ये आपका स्मार्टनेस है. मैं लिख लिख के कोई क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, बट मैं ओरल क्वेश्चन आपसे पूछूंगी. अगर आप मतलब अगर आप स्मार्ट है तो मेरा सुनकर आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं. जो ओरल क्वेश्चन है गूगल फॉर्म से रिलेटेड है. गूगल फॉर्म में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वन वर्ड वाला, डैश वाला, ये सब मैं ओरली पूछ रही हूँ, कुछ ना कुछ. तो आपका स्मार्टनेस है, आप चाहिए तो मेरा आवाज सुनकर नोट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर ऐसा करोगे तो आपका तो पूरा ध्यान क्लास के अंदर ही होगा और कहीं नहीं होगा. और आपके डिस्कशन के बाद आपके पास खूब सारे क्वेश्चन का लिस्ट भी आ जाएगा. ठीक है. पर ये आपके ऊपर है. ठीक है. और सुन के फिल्म देखने जैसे मत बैठो. नोट करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इंसान भूल जाते हैं ना. कुछ देर में बहुत सारी चीजें हमने सुना है, हम भूल जाते हैं. अगर लिख कर रखते हैं तो आप वापस देख सकते हैं. ये है, ये इसका फायदा है. अब फायदा उठाने वाले सब फायदा उठा लीजिए. और मैं नाम भी लूंगी बच्चों का, और हर एक को शाउट करके नहीं बोलना है. तो उससे क्या होगा, मुझे डांटना पड़ेगा, फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है. तो आंसर निकाल के रखो, अपने आप खुश हो जाओ. और अपना आंसर सही है तो खुश हो जाओ, गलत हो गया तो सही करेक्शन ध्यान से सुन के आगे बढ़ो. ठीक है. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि समर्थ लोधा से. समर्थ लोधा. हाँ, समर्थ लोधा. क्वेश्चन सुनो. हाँ. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल. इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ अ सर्कल. हम लोग सर्कल वाला चैप्टर में डिजाइन बनाना सीखा था. सर्कल बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? समर्थ. मैम कंपास. हाँ, बोलिए बेटा. मैम कंपास. कॉम्पस. करेक्ट करेक्ट. हाँ. दुर्वा, आपसे नहीं पूछा मैंने बेटा, इससे पूछा है, वही वही बोलिए. सब लोग आंसर सुनिए. कॉम्पस. इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ ए सर्कल, कॉम्पस. जिसको नोट करना है नोट करते जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है. ओके मैम. मदर बॉट 5 dash of milk. अजय थाकर. मदर बॉट 5 dash of milk. प्रॉपर यूनिट बताना है आपको. मदर बॉट 5 dash of milk. अजय. मम्मी ने लिया है, और एग्जाम में कोई इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होगा. 5 के बाद क्या यूनिट लगाएंगे? 5 dash of milk. अजय. संकेत. अजय बेटा, मैं ज्यादा टाइम किसी को भी नहीं दूंगी. नेक्स्ट बच्चे का नाम बुलाऊंगी. संकेत. संकेत. 5 पैकेट. 5 पैकेट नहीं. इट इज नॉट ए प्रॉपर यूनिट. आई एम सॉरी. प्रॉपर यूनिट लगाना है आपको. अद्विका. अद्विका. लीटर. लीटर. 5 लीटर. 5 लीटर. 5 लीटर. प्रॉपर यूनिट इज लीटर, मिलीलीटर वगैरह. ठीक है. एंड इसका आंसर अक्षिता बोलेगी. एंड 2 dash of राइस. मैम 2 kgs of rice. 2 kg of kilogram. 2 kg of rice. Mother bought 5 liter of milk and 2 kilogram of rice. Okay.
यशस्वी क्लास में ध्यान नहीं दे रही है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली, यशस्वी के लिए है। 20-45 आवर्स, 20-45 आवर्स इक्वल टू डैश। सब लोग आंसर निकालना, आपका चांस कभी भी आ सकते हैं। 20-45 आवर्स इज इक्वल टू 12 आवर क्लॉक टाइम में ये टाइम क्या है? 20-45 आवर्स। देखो किसी का माइक ऑन है, वो काव्यांश का ही है। यस बेटा यशस्वी, यशस्वी आपको आता है क्या? बोलो। नहीं आता है तो दूसरे को चांस दे दो बेटा। मनस्वी, मनस्वी बेटा आपका चांस। 20-45 आवर्स इज इक्वल टू डैश, 12 आवर क्लॉक टाइम में। मनस्वी, हाँ बोलो मनस्वी, योर चांस। मेरी आवाज आ रही है आपको? 8:45. यस मैम। हाँ बोलो बोलो मनस्वी, बोलिए। अर्जुन ने बोला। अर्जुन, अर्जुन से मैं पूछूंगी नहीं, बिल्कुल अर्जुन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी बेटा। आपका चांस आया है क्या? 4th बी का चल रहा है अभी। मनस्वी बोलिए। मैम वो बोले पर उसकी वॉइस बहुत कम आ रही है। ठीक है, छोड़िए छोड़िए। यथार्थ शिवहरे, यथार्थ शिवहरे, मनस्वी का आवाज नहीं आ रही। यथार्थ 8:45 PM. हाँ 8:45 PM, बिल्कुल करेक्ट। ओके, 8:45 अकेले लिखने से फुल मार्क नहीं मिलेगा। हम लोग 12 को माइनस किया है, इसलिए PM लगाना है। यथार्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तिका से। रामू बॉट, सुनो, रामू बॉट a pumpkin for ₹45। चाहिए तो लिख कर रखो, पूरा नहीं लिखना, वो नंबर लिखो। pumpkin खरीदा है 45 रुपीस में, सबको सॉल्व करना है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹54। उसको खरीदा है 45 रुपीस, लिसन केयरफुली, और खरीदा है 45 रुपीस एंड सोल्ड इट फॉर ₹54 and sold it for ₹54. His profit is, his profit is, his profit is how much? वर्तिका के लिए है, पर कोई दूसरे से भी पूछ सकती हूँ मैं। सब लोग निकालो आंसर। वर्तिका बोलिए बेटा। वर्तिका, मैम 11 रुपीस। 11 रुपीस, 45 प्लस 10 Yes, 55, ये 54 रुपीस में बेचा है। ठीक है वर्तिका, एक बार और करो। अमोलिका, व्हाट इज योर आंसर? मैम मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाई थी, कैन यू अच्छा रिपीट द अच्छा, क्वेश्चन? ठीक है। विनम्र, विनम्र 45 रुपीस में खरीदा और 54 में बेचा। मैम नम्र 9 9 रुपीस, 9 रुपीस वर्तिका, 9 रुपीस, मेरे में भी 9 रुपीस। बेटा जिससे जिससे मैं पूछती हूँ वही बोला करो, ठीक है बेटा? बाकी सब लोग सुन लो, एक डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन की जरूरत है इस वजह से, ठीक है? मैम मेरी वॉइस मनस्वी अभी बीच में मत बोल। अभी आ रही है बेटा, पहले नहीं आ रही थी। ओके वर्तिका, 54 माइनस 45 कितना है करके देखो। 11 है क्या 9 है? ठीक है, 9 इज द आंसर, 9 रुपीज इज द आंसर। ओके, हाँ यस बेटा। अब मैं पूछूंगी। हाँ क्या है यार? मैम रिपीट दिस क्वेश्चन। Who is saying? मैम दिविता। अब मैं आगे का क्वेश्चन बोलूंगी बेटा, उसको छोड़ो। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट? विच इज ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट? ये भी क्वेश्चन में अनन्या से पूछूंगी। अनन्या, विच इज ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट? चपाती, लड्डू, दो ऑप्शन है आपके पास, चपाती और लड्डू। सर्कुलर ऑब्जेक्ट कौन सा है? अनन्या, अनन्या, अनन्या
is not answering. Advika. चपाती. आई एम वेरी वेरी सॉरी. प्रियांश से भी मैं कभी नहीं पूछूंगी क्योंकि आपको मैंने बहुत समझाया है ये बात. अद्विका. अद्विका. अद्विका इज देयर इन द मीटिंग. Yes, ma'am. हाँ बोलिए आप. चपाती लड्डू इसमें से कौन सा है सर्कुलर ऑब्जेक्ट? विच इज अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट? Ma'am, roti. Ma'am, chapati. हाँ चपाती. चपाती ठीक है. चपाती ओके करेक्ट. चपाती सर्कुलर ऑब्जेक्ट. ओके. वो लड्डू कौन सा ऑब्जेक्ट है बताइए. अद्विका. अद्विका बताइए लड्डू कौन सा ऑब्जेक्ट है. अमोलिका लड्डू कौन सा ऑब्जेक्ट है. Spherical. स्फेरिकल. वेरी गुड. स्फेरिकल. लड्डू इज स्फेरिकल. जो बॉल जैसे दिखता है सारे स्फेरिकल है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज half of half is called. Hitansh. Half of half is called. Hitansh. Half of half is called. Hitansh. Ma'am, answer is 250. Ma'am, 250. Half of no, you are not correct. Shantanu, half of half is. ये मैंने रटवाया है आपसे. Shantanu, half of half is called. Ma'am, quarter. बोलिए बेटा. Quarter. Very good. Half of half is called quarter. Quarter means 1/4. 1/4. Okay. Half of half is called quarter. Quarter means 1/4. अगर 1/4 है तो भी सही है. Quarter भी सही है. ठीक है. हितांश को समझ में आया. हितांश को समझ में आया होगा ना. मैम आई हैव डाउट. बोलो. मैम अगर मान लो कि टेस्ट में आया हाफ ऑफ हाफ इज कॉल्ड तो फिर अगर हमने 1/4 लिख दिया तो फिर मार्क्स तो नहीं कटेंगे. बेटा देखिए ये गूगल फॉर्म है. आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा ना. ठीक है. उसमें ऑप्शन होगा ना. क्लिक मारना है. अगर 1/4 लिखा है 1/4 पे क्लिक मारेंगे. क्वार्टर लिखा है तो क्वार्टर पे लगाएंगे क्लिक. इसलिए मैं बोल रही हूँ क्वार्टर 1/4 दोनों सेम है. और ये सारे गूगल फॉर्म टाइप क्वेश्चन है. इसमें आपको लिखना ही नहीं पड़ता ना. यू विल गेट ऑप्शन. ओके बेटा. ओके. बाकी जो रिटर्न पेपर में इस तरह के छोटे छोटे नहीं आएंगे. डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा. ठीक है. नाउ बेटा मुझे स्विच ओवर करने दो 4th A में. 4th A का भी कुछ बच्चों से कुछ पूछती हूँ. ठीक है. सबसे पहले मैं पूछूंगी आदर्श आनंद से. आदर्श आनंद से. ठीक है. आदर्श आनंद आर यू देयर. सब लोग सुनना ध्यान से. इन ओके लिसन केयरफुली. इन विच प्लेस 24-hour clock time is used. In which place 24-hour clock time is used. आपको 3 ऑप्शन है. स्कूल, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल. स्कूल, railway station, hospital. Railway station is correct answer. Correct option. Railway station is correct option. आपको थोड़ा सा दूसरा जगह भी ढूंढ के एक बार सब करवाया है. और रेलवे स्टेशन के अलावा भी जगह है जहाँ पे हम लोग 24 आवर्स क्लॉक टाइम यूज करते हैं. ये सब सीखना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. थोड़ा चाहिए तो लिख लो. 20 into 10 into 30. 20 into 10 into 30. 20 into 10 into 30. इसका आंसर ढूंढ के निकालना है. मैं आपको 10 into 30 20 into 10 into 30. आपको मैं 3 ऑप्शन आंसर में दे रही हूँ. 5000, 600, 6000. आपको सिलेक्ट करना है. 5000, मैम 6000, 600 and 6000. कौन सा है करेक्ट आंसर. किससे पूछा था बेटा. मैम किससे पूछा था मैंने किससे पूछा था. मैम आपने किसी से नहीं पूछा. किसी से नहीं पूछा ना. अदम्या. अदम्या बोलिए. अदम्या. मैम 6000. ठीक है. 6000 कैसे आया थोड़ा समझाइए आप.
मैम पहले उनके सारे 0 काट दिए, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आया, हाँ फिर 2 को 3 से हाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, यस यस, आ गया, फिर आगे मुझे 0 लगा दिया। सारे जीरोस दे दिए। कितने जीरोस देना पड़ता है? 3 जीरोस यू हैव टू गिव। 6 के साथ 3 जीरोस, इसका मतलब 6000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशाग्र साहू से। कुशाग्र से, what is the length of the boundary of a closed shape मैम called? what कुशाग्र साहू से क्वेश्चन है। माइक म्यूट है, वो मेरे से बोल रहा है। काव्यांश को माइक ऑन करना ही नहीं है। मैंने क्वेश्चन पूछा कुशाग्र से। काव्यांश, ये क्या चल रहा है? मैं मीटिंग से रिमूव करूंगी आपको। मैंने कुशाग्र साहू, मैम वो बोल रहा है कुशाग्र उसके माइक से बोल रहा है। कुशाग्र को कोई दूसरा मोबाइल नहीं है काव्यांश? दोनों साथ में बैठे मैम हैं वो क्या? कंप्यूटर से कर रहा है इसलिए कंप्यूटर में तो माइक क्या नहीं हो खुल रहा। गया? पता नहीं मैम। ठीक है, आप माइक ऑफ कर दीजिए। आप माइक ऑफ कर दीजिए काव्यांश। कितना सबको परेशान कर रहे हो बेटा। आगे बढ़ती हूँ। सिंह रघुवंशी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड शेप कॉल्ड? आप काव्यांश कुशाग्र सुन लीजिए, दैट इज बेटर। यश सिंह रघुवंशी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री? अरे तुम क्या देख रहा है? What is the length of the boundary of a closed shape called? Length of the boundary of a closed shape is called dash. अब रिपीट नहीं करूंगी मैं, इसको समझना है समझ लिया है। ठीक है, श्री हरिप्रिया, व्हाट इज द आंसर बेटा? मैम सर्कमफेरेंस। ना बेटा, सर्कमफरेंस इज द वर्ड particularly for a circle. यहाँ पे any closed shape, any closed shape। हाँ नहीं बेटा, फोर्थ ए का चांस है। दिव्या, दिव्या, यस मैम। हाँ जल्दी दिव्या। प्रिशा, प्रिशा, प्रिशा बेटा, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, आपको आंसर आता है तो बोलो। प्रिशा, यस मैम। बोलिए बेटा। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड? मैम सर्कल। मैम सर्कमफेरेंस। मैम नो 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 नो। हरिप्रिया, हरिप्रिया, मैम पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको। मैंने क्या बोला था? क्लोज्ड शेप थोड़ी बोला है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, आंसर क्या होगा? क्या होगा? सर्कमफरेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या पूछा है आपसे? मैम मैंने वही बोला मैंने था। क्या पूछा? हाँ ठीक है, ओके। बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड शेप जनरल क्वेश्चन है। कोई भी क्लोज्ड शेप, वो सर्कल भी हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तब हमारा आंसर क्या होगा? फील्ड्स एंड फेंसेस लेसन से है, पेरीमीटर। आंसर इज पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हर्ष परसेंदिया। हर्ष परसेंदिया, यस बोलो बेटा। सब लोगों को निकलना है। हर्ष, यस मैम। ओके बेटा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगी। डायमीटर इज अ कोड। डायमीटर इज ए कोड। ट्रू और फॉल्स? आपको ट्रू फॉल्स बताना है। डायमीटर इज ए कोड, ट्रू और फॉल्स? हर्ष, ट्रू या फॉल्स बोलो, वो आंसर है आपका। ट्रू। ट्रू, Ma'am, ट्रू। true. डायमीटर इज ए कोड, इट इज ट्रू। डायमीटर कोड भी है ना, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव से। ध्रुव, ध्रुव क्लास में है? हर्षमीना से। हर्षमीना, हर्षमीना, हाँ यस बेटा। हर्षमीना बताइए,
radius equal to half of diameter. Radius equal to half of diameter. मेरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है क्या? रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर ट्रू है क्या फॉल्स है बताना है आपको। बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है। मैम फॉल्स। फॉल्स। रेडियस डायमीटर का हाफ है वो गलत है। रेडियस माने डायमीटर का हाफ है। ये है हमारा क्वेश्चन। मैम ट्रू 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 फॉल्स नहीं है तो ट्रू है, पर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा सेकंड टाइम बोलने का। ठीक है, रेडियस माने वो छोटा है, वो डायमीटर का आधा है, तो मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू हर्ष। क्या डाउ है बेटा? हर्षिका कमल। हर्षिका कमल, डायमीटर इज इक्वल, डायमीटर इज इक्वल टू 2 into रेडियस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। डायमीटर इक्वल टू ट्रू। ट्रू। डायमीटर माने 2 into रेडियस, रेडियस का डबल है। ठीक है, रेडियस का डबल है। ठीक है, और कोई चैट बॉक्स में लिख के आंसर दे रहा है, क्यों आपको बाद में चॉकलेट कुछ मिलेगा क्या? तो फिर मैं एक एक का नाम बुलाने से क्या मतलब हुई बताइए। अभी चैट बॉक्स में आंसर आपको देना नहीं है क्योंकि मैं इंडिविजुअली हर एक से पूछ रही हूँ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा काव्यांश से। काव्यांश, काव्यांश 5 नोट्स ऑफ। काव्यांश माइक ऑन करके बोल के बंद कर देना। चालू हो गया पूरा दुनिया भर की आवाज। काव्यांश माइक बंद रखिए बेटा, माइक बंद रखिए, आप सुन लीजिए। ठीक है, ओके। अब मैं पूछूंगी और किसी से, आप सुन लीजिए, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब करते हैं बेटा। प्रीति, प्रीति, प्रीति है? प्रीति, प्रीति नहीं है? ओके चलो। प्रियांश, प्रियांश, प्रियांश 5 notes of 50 rupees. प्रियांश, 5 notes of 50 rupees is how many rupees? 5 notes of 50 rupees. प्रियांश पहले मैम 250 पूरा बोलो बेटा, यूनिट के साथ बोलो। 250 क्या चीज है? 250 हाँ, 250 रुपीज। 5 notes of 50 माने कि 5 into 50। अंशुमान मलिक, मैं 4 का चांस दे रही हूँ। ठीक है, ओके। आप चैट बॉक्स में मत लिखो, मुझे पता है हर एक से मैं नहीं पूछ पाऊंगी, मैं स्विच ओवर करूंगी थोड़ी देर बाद। ये भी क्वेश्चन 4A से है। ठीक है, 4A का बच्चे से है। एक मिनट, मोहिनी, मोहिनी मोहिनी, सोनम आप माइक ऑफ कर दीजिए। सोनम माइक ऑफ कर दीजिए। मोहिनी, मोहिनी से क्वेश्चन है बेटा, 3/4 लीटर इज इक्वल टू डैश ml। मोहिनी, 3/4 लीटर इज इक्वल टू डैश ml। मोहिनी बोल रही है तो जल्दी बोलना बेटा। वो कुछ नहीं बोल रही है। शिवांशु, शिवांशु बोलिए बेटा, 3/4 लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर। कोई जवाब नहीं है। शुभांशी, शुभांशी, शुभांशी नहीं। दिविता, Yes, दिविता, ma'am. Yes, ma'am. 3/4 लीटर इज इक्वल टू डैश ml। बेटा बोलिए। Ma'am, 3/4. 3/4। Ma'am, 750. Ma'am, 750. 750, 750 समझ लो था, Ma'am, समझ लो 750 था। milliliter. चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग की जरूरत नहीं है, गुड मॉर्निंग हो चुका है कब से। ठीक है, यहाँ पे क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? ओके चलो। 3/4 लीटर इज 750 मिलीलीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यतिन, यतिन प्रताप, यतिन प्रताप
1/4 liter is dash milliliter. यतिन 250. 250. ठीक है, 1/4 है तो 250. ओके, अब मैं क्वेश्चन स्विच ओवर करूंगी फोर्थ बी में. अब पर सुनना सबको है, ठीक है. अथर्व अग्रवाल संकेत, आपसे मैंने इससे पहले भी पूछा था, आपने मुझे जवाब नहीं दिया था. अभी चैट बॉक्स में अपना नाम क्यों लिख रहे हो? ठीक है. मनस्वी माइक ऑफ कर दीजिए. मनस्वी माइक ऑफ कर दीजिए बेटा. फोर्थ बी का चांस. मनस्वी इतना मैच्योरिटी. अथर्व अग्रवाल, आप सुनो बेटा. हाइट ऑफ W इज 92 सेंटीमीटर. मैंने लिख कर रखा है और पढ़ रही हूँ क्वेश्चन. हाइट ऑफ W इज 92 सेंटीमीटर. हाउ मच मोर शुड ही ग्रो टू रीच 1 मीटर हाइट? बबलू का हाइट 92 सेंटीमीटर है, उसको कितना और अपना हाइट बढ़ानी है टू रीच 1 मीटर हाइट. अब ये फोर्थ बी का चांस है. फोर्थ वाले चैट बॉक्स में अपना नाम मत लिखो. अरे ऐसे क्या काम करते हो? हाँ, अथर्व. यस सर. आंसर इज, मैम सॉल्यूशन निकालना है ना. सीधे आंसर बोलना है. छोटा सा सोल्यूशन है ये. मैम 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर. अथर्व, कैसे मिला थोड़ा समझाइए अपने दोस्तों को. यस मैम. एक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और वेरी गुड. उसकी हाइट 92 सेंटीमीटर है. 92 में 8 प्लस करेंगे, जितना प्लस करेंगे. अगर 100 हो गया. हाँ, यस. 92 से आगे बढ़कर, वेरी गुड अथर्व, 92 से आगे बढ़कर हमें कहाँ पहुंचना है? 100. 100 पहुंचना है. दैट मीन्स 100 minus 92. व्हाट इज 100 minus 92? इट इज 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब वो बच्चे को अपना हाइट 8 सेंटीमीटर बढ़ाना है, तब वो 1 मीटर हाइट का हो जाएगा. ठीक है, वेरी गुड आंसर, 8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ संकेत 1/4 rupees is how many पैसे? संकेत, 1/4 rupees is how many पैसे? संकेत 25 पैसे. अब अद्विका 3/4 rupees is equal to dash पैसे. अद्विका से इससे पहले भी मैंने पूछा, तब भी जवाब नहीं दिया. अद्विका मीटिंग में नहीं है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? अद्विका बोलिए. अद्विका बोलिए. 3/4 rupees इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? अद्विका. मैम आई डोंट नो. You don't know. Okay, no problem. Okay, तो अब ध्यान से सुनना, समझाऊंगी. ठीक है. और अंशुमान थाकड़ 3/4 rupees इक्वल टू डैश पैसे. 3/4 rupees माने कितना पैसे हैं? यस मैम. बोलिए जल्दी. यस. नहीं, मनस्वी माइक ऑफ कर दीजिए. मनस्वी क्लास में जो करती थी वही अभी भी कर रही है. हाँ, ओके. अंशुमान 15 रुपीज. नो. और अंशुमान मलिक, आप बताइए 3/4 rupees इक्वल टू डैश पैसे. अंशुमान मलिक. मैम 3/4. मैम 3/4 रुपीज. कितना पैसा है? नहीं पता? मैम 2000 पैसे. मैम 2000 पैसे. नहीं. मैम कैन आई. नो. ये किसका चांस है? त्रिशा माइक ऑफ कर दीजिए. त्रिशा माइक ऑफ कर दीजिए. और मुझे ये डांटना अच्छा नहीं लगता बार बार. मैं फोर्थ बी को ही चांस दूंगी. ठीक है. और मुझे पूछना है अजय थाकड़ से. अजय थाकड़. नो. सात्विक. यस मैम. अजय थाकड़ बोलो.
मैम अजय थाकड़ 7.00 पैसे। वेट आपको क्लैरिटी नहीं है बेटा, मैं समझा दूंगी। अजय थाकड़ बोलिए बेटा, 3/4 रुपीज इज हाउ मेनी पैसे? अजय 7 rupees, मैम 7 rupees। नो नो नो, मैं कितना पैसा है पूछ रही हूँ। अब प्रिशा बताइए, प्रिशा। मैम 1 पैसा इज इक्वल टू 100, सो 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 100। पैसा नहीं है बेटा, सॉरी 1 1 रुपी रुपी। इक्वल टू बोलो। मैम बोलो 1 बोलो। रुपी इक्वल्स टू 100, so 100 into 3/4 is equals to 75, so 75 पैसा। 75 पैसे मैंने आपको समझाया था, जिसको नहीं आता है, अद्विका, अंशुमान मल्लिक, अंशुमान ठाकर और बाकी बच्चे ध्यान से सुनो। 1 रुपी इज 100 पैसे, तो हाफ रुपी इज 50 पैसे, और हाफ का हाफ इज 1/4। 50 का भी हाफ करो तो 25। हमने एक मेथड सीखा था 3/4 को ढूंढने के लिए, क्या था वो? हाफ और 1/4 को जोड़ेंगे, 50 पैसे प्लस 25 पैसे इक्वल टू 75 पैसे। ये बाई हार्ट आपको होना आना चाहिए। सब लोग अभी याद करो, 1/4 रुपीज इज हाउ मेनी पैसे? बोलिए सब लोग। 1/4 पैसे इज हाउ मेनी रुपीज? 75 No, 75 पैसे। no, no, no. 75 पैसे। 1/4. 25 No, पैसे। no. 25. 25 Okay. पैसे। अब माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिए। 1/4 रुपीज इज 25। लिखो कहीं पर, 1/4 रुपीज इक्वल टू 25 पैसे। हाफ रुपी इज 50 पैसे। 3/4 रुपीज इज 75 पैसे। ठीक है? ओके। अब मैंने जो कहा, नव्या एक बार रिपीट कर लीजिए, 2-3 लाइन रिपीट कर लीजिए अभी जो मैंने बोला है। बोलिए सब लोग ध्यान से सुनिए। 1/4 रुपीज इज हाउ मेनी पैसे? पहले बोल दीजिए। हाँ। नव्या। नव्या। हो माँ। मैम अद्विता। अंशुमान मल्लिक बोलिए बेटा, आप रिपीट कर लीजिए। पूरा तीनों लाइन रिपीट कर लीजिए। मैम 1/4 का। हाँ बोलिए। 1/4 इक्वल्स टू, मैम 1/4 हाँ। इक्वल्स टू 100, 1/3 इक्वल्स टू। नो 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 अंशुमान, आप गलत बोल रहे हैं। मैम अद्विता। 1/4 रुपीज मीन्स 25 पैसे। अद्विता बोलिए बेटा। अंशुमान सुनिए ध्यान यस से। मैम। मैम अद्विता। 3/4 रुपीज इज इक्वल्स टू 75 पैसे, 1/4 रुपीज इज इक्वल्स टू 25 पैसे, हाफ रुपीज इज इक्वल्स टू 50 पैसे। अब अंशुमान मल्लिक बोलिए। अंशुमान बोलिए बेटा। मैम 1/4 इक्वल्स टू 25 पैसे, 3/4 इक्वल्स टू 75 पैसे। यस। मैम 1/2 हाफ रुपीज। इक्वल्स टू हाफ पैसे। पैसे। मैम 50 पैसे। यस हाँ ठीक है, आप समझ में आया? यस मैम। ओके। चलो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम आज मैं पूरा ये ओरल रिविजन ही करवाऊंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको के लिए मैंने क्वेश्चन तैयार किया था, वो मैं व्हाट्सएप में दे दूंगी, आप सॉल्व कर लेना। आप नव्या, नव्या बोलिए। नव्या आवाज आ रही है क्या? एक बार माइक ऑन कर दीजिए नव्या। यस मैम। हाँ ओके बेटा, अब आप सुनिए ध्यान से। 1 किलोग्राम कैरेट्स कॉस्ट ₹40। 1 किलोग्राम कैरेट 40 रुपए का है। 1/4 किलोग्राम हाउ मेनी रुपीज? सब लोग कैलकुलेट करो। 1 किलोग्राम कैरेट 40 रुपीज, 1/4 किलोग्राम कितने का है? सबको करना है बेटा। मैम मैं बोल सकता हूँ विश्वजीत? नहीं नहीं विश्वजीत, रुको बेटा। मैम हर्षमीना। रुको रुको, नहीं कोई अपना नाम नहीं बोलना। हर्षमीना का मैं नाम लिया था मैंने। सजेशन मत दीजिए। आप अपना आंसर तो सॉल्व करो ना, उस लड़की को मैंने एक चांस दिया है। नव्या आप बोल नहीं पा रही है,
तो विश्वजीत को मैं चांस दे रही हूँ। विश्वजीत बोलिए बेटा। मैम 10 रुपीज। मैम 10 10 रुपीज। रुपीज। और विश्वजीत ये समझाइए नव्या को 10 रुपीज कैसे आया, बताइए मैम बेटा। 1 kg मैम 1 kg हाँ। कैरेट 40 रुपीज का है, तो मैम 1 बाय उसका 4 करेंगे तो मैम 3 भाग अलग चले जाते हैं, और मैम उसमें 250 3 भाग ग्राम नहीं, 4 भाग। यस मैम उसमें 4 हाँ। भाग अलग चले जाते हैं, और उसमें से हम 1 भाग ले लेते हैं, तो आ गया हमारा 10 हाँ। आंसर। ठीक है नव्या, नव्या समझ में Yes, आया? ma'am. 1/4 Yes, का ma'am. मतलब है हाफ का हाफ। 40 को हाफ करो तो 20 आया, 20 को फिर से हाफ करो तो 10 आ गया। ठीक है, 10 रुपीज। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष मीना से। 1 किलोग्राम कैरेट कॉस्ट 40 रुपीज, तो हाफ किलोग्राम कितने का होगा हर्ष मीना? हर्ष मीना। मैम रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, अब आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है। मैम मैम आंसर दे दूंगा, आप रिपीट तो कर दो। 1 kilogram carrot 40 rupees, half kilogram carrot how many rupees? मैम मैम 20 रुपीज। 20 rupees, 20 rupees. नेक्स्ट क्वेश्चन यशस्वी जैन से है, यशस्वी जैन। ओके, आपको टाइम इंटरवल बताना है। 8:40 AM and 9:15 AM। 8:40 AM और 9:15 AM के बीच में कितना इंटरवल है? इंटरवल मीन्स हाउ मेनी मिनट्स एंड आवर्स आर देयर। इंटरवल का मतलब है हाउ मेनी मिनट्स एंड आवर्स आर देयर। 8:40 AM एंड 9:15 AM के बीच में कितने मिनट्स है? दैट इज द क्वेश्चन। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर? सब लोग कैलकुलेट करो। हाँ, ये क्वेश्चन किससे पूछा था मैंने? यशस्वी जैन से। यशस्वी जैन। यशस्वी जैन, आपने चांस मांगा था, मैंने दे दिया, बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। क्या करूं? ठीक है, ओके। अब मैं यशस्वी ठाकरे, क्या है नाम है? 4th A में जो यशस्वी है, 4th A का यशस्वी बेटा। 4th A का यशस्वी बोलिए। कोई आंसर नहीं है। गर्वित बोलिए 4th A का। गर्वित। मैम 35 मिनट्स। 35 मिनट कैसे मिला बेटा? एक बार समझाइए सबको। गर्वित समझाइए बेटा। मैम 8 गर्वित। 6 मिनट। हाँ, 8:40 से हम लोग 9 o'clock तक जाएंगे, तो कितना मिनट्स है 8:40 और 9 o'clock के बीच में? बोलिए। 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। 9 o'clock से 9:15 तक कितने मिनट्स है? 9 o'clock से 9:15 तक मैम 15 मिनट। 20 मिनट्स। 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। पहले का 20 मिनट्स, फिर ये 15 मिनट्स मिला हो। 20 + 15, 20 + 15 is 35 मिनट्स। 35 minutes. So interval is 35. Interval is 35 minutes. Okay. अब मैं पूछूंगी, एक मिनट। ध्रुव से मैंने पूछा, ध्रुव ने कोई आंसर नहीं दिया। सोनम झाबा 4th B का 1/3 of 30 rupees। आपने सीखा है 1/2 करना है तो 2 से डिवाइड करना है, 1/4 करना है तो 4 से डिवाइड करना है, 1/3 करना है तो 3 से डिवाइड करना है। मैंने हिंट दे दिया। अब आपका क्वेश्चन है 1/3 और 30 रुपीज। सोनम जल्दी बोलो बेटा। सोनम। मैम रिपीट द क्वेश्चन। वेरी गुड। 1/3 of 30 rupees। 1/3 of 30 rupees। बेटा अब इतना टाइम नहीं है। रिद्धिमा।
Yes, ma'am. 1/3 of 30 rupees. 1/3 of 30 rupees. Ma'am, 10 rupees. मैम 10 रुपीज 10 rupees. रिद्धिमा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा सोनम के Ma'am, लिए. मैम जो 1/3 है और जो 30 रुपीज हाँ, है yes. ये have to divide. हाँ, मैम हमें 3 से मैम अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आएगा और 10 में से 10. So मैम द आंसर very इज good. 10. 30 divided by 3. Very good रिद्धिमा. 30 divided by 3. 3 का टेबल 30 तक. 3 10s are 30. तो हमको 10 मिल गया. तो ये रुपीस का क्वेश्चन है तो रुपीस का यूनिट लगा दिया. ठीक है. सो हमारा आंसर क्या हो गया? 10 रुपीस. ओके 10 रुपीस हमारा आंसर हो गया. ठीक है. अब मैं आपसे पूछूंगी कितना 9:40 हो गया. ठीक है. लास्ट चांस है. शांतनु का हो गया, सोनम, सूर्या, सुजीता, वर्तिका सब हो गया. मनस्वी से भी पूछा है मैंने क्वेश्चन. मनस्वी से भी पूछा था ना? मैम अंशुमन मैं लैपटॉप से कर मैम शुभांशी जैन. ठीक है. लैपटॉप छोड़. शुभांशी जैन को मैंने क्वेश्चन पूछा था ना बेटा? मैम यशस्वी जैन से पूछा था. नेटवर्क प्रॉब्लम था. ओके. शुभांशी जल्दी से बोलो. 40 into 30. 40 into 30 कितना है? 40 into 30 is how much? मैम 700. मैम No 700. शुभांशी आई एम सॉरी आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया. मल्टीप्लिकेशन पूछा, आप एडिशन कर रही हो. मनस्वी बोलिए. मनस्वी अंशुमान को मैंने चांस दिया था. 1200. 1200. ठीक है. शुभांशी 4+3 नहीं करते हैं. 4 into 3. 4 3s are 12. ठीक है. मैम इसका आपने 4+3 किया 700 मिल गया आपको. ठीक है. 4 into 3. शुभांशी कैसे आया? यस मैम. 2 0 हमने पहले लगा दिए, फिर हम लोग 4 3 हाँ. करेंगे. 4 3 करेंगे. 4 Four- 3 equals to हाँ. 12. तो आंसर है 12,000. हाँ 12,000 नहीं है 1200. 2 0 लगाएंगे. 12,000 में 3 0 रहेगा. ठीक है. 1200. इट इज 1200. ठीक है बेटा. टाइम ओवर हो गया. आज का जो क्लास था वो गूगल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस था. आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा बताइए. मैम बहुत अच्छा लगा. ठीक है. लिसन डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स का है तो गूगल फॉर्म भी 30 मार्क्स का है. दोनों का वेटेज बराबर है. हमको ये नहीं करना है कि पूरा टाइम डिस्क्रिप्टिव करते रहो और गूगल फॉर्म को छोड़ दो. गूगल फॉर्म भी 30 मार्क्स का है ना. ओके. तो अब 1-2 लेसन का थोड़ा सा रिवीजन करवाना बाकी है. मैं रिवीजन पेपर भेजूंगी. आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ाई करके रिवीजन पेपर हाउ हेवी हाउ लाइट लेसन है ना. लिसन केयरफुली टू मी. ओके. उसका मैंने क्वेश्चन तैयार किया है. वर्कशीट आज क्लास के बाद में भेजूंगी. आप लोग रिवीजन के तौर पे अपने आप कर लेना. ठीक है. और कल और परसों भी मैं एक लेसन का भेजूंगी. इस तरह से रिवीजन पूरा हो जाएगा. मंडे को भी हम इस तरह से ओरल रिवीजन ज्यादा करेंगे. ठीक है. तो गूगल फॉर्म के लिए भी तो तैयारी करना पड़ेगा ना. ऐसा थोड़ी है कि फुल टाइम डिस्क्रिप्टिव करते रहो. ओके. इज इट क्लियर टू यू? ओके. तो अच्छे से सबका रिवीजन हो गया. नोट किया था क्या क्वेश्चंस? यस और नो? हाँ गुड. अगर नोट किया है तो यू आर वेरी स्मार्ट. Okay, so we will end the class by Shanti part. Okay. Shanti, Shanti, Shanti. सायरा मैम Saira